भाई लेकिन कंपनी की जो लेजेंडर विजेंडर होती है ना, कंपनी के काम में ना अलग ही सफाई से दिखती है यार। जैसे इसमें थोड़ा सा गैप रहता है ना, पूरी उंगली घुस जाएगी, आ जाएगी फिर 4 पे या 3 पे ऐसे कुछ आ जाएगी। तो बहुत कम माइलेज बता रहे हो भाई। अब इसको कम है भैया। चलाते ही कैसे हो भाई, फिर पी पाए तो तेल का 7-8 लाख तो लग रखे हैं भैया गाड़ी में। हाँ जी भैया 7-8 लाख। हाँ जी, इतनी गाड़ी में स्टेज 1 रीमैप कराया, उसके बाद ये गाड़ी अब हो गई है 210 bhp और 520 Nm का टॉर्क। हेलो भाई, मैं हूं पवार। हमारे बहुत प्रिय भाइयों को भाई यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर टाइप 2 लेके कोई उसको लेजेंडर में कन्वर्ट करवा सकता है। यानी कि जो ये बूढ़ी सी गाड़ी दिखती है भाई एक्सपायर्ड वाली, जो आजकल पानीपत टोल पे रुकवा के उनको सीज किया जा रहा है भाई, हरियाणा के अंदर भी, वो अब नई फेस वाली बन सकती है। तो आज उन्हीं सभी भाइयों को देख लिया ना आपने, लिटिल देख लिया ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये कैसी पॉसिबल है। और जो भाई पूछ रहे हैं कि यार ये 8 लाख रुपए इस पर क्यों स्पेंड करे, क्यों इन्वेस्ट करे, आप पागल हो गए हो क्या? एक्सपायर्ड गाड़ियों को, जैसे हमारे घर वालों के भी रिएक्शन ऐसे ही थे, 10 साल पुरानी वाली गाड़ी को लेके 8 लाख रुपए में भी यू हैव वेस्टेड योर मनी, कोई फायदा नहीं है। बट भाई आज मैं सबको शॉक कर देने वाला हूँ। आने वाले टाइम में मैंने भाई साहब अब 2-4-5-10 दिन रुक जाओ बस, ये आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। यस भाई, दिस इज प्रॉपर लेजेंडर, जो कि ये भी कन्वर्टेड है। कैसी लगेगी भाई जब ये ऐसी हो जाएगी? आपको आंखों पे भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बट भाई आपको करना पड़ेगा। कहाँ ये है, कहाँ ये है, खुद देखो भाई। मतलब कैसी कैसी मॉडिफिकेशंस आज के टाइम में 2024 में पॉसिबल होने लग गई हैं। ये प्रॉपर, अब आप कहोगे तो लेजेंडरी, क्या पता रियल वाली हो। नहीं भाई, आप साइड से देखोगे अलॉय व्हील आपको वही वाले दिख रहे होंगे, पुराने वाले। साइड से भी आपको लिटिल कमियां लग रही होंगी, और मैं पीछे जब जाऊंगा तो ये वहाँ पे भी प्रॉपर हमको देखने के लिए लेजेंडर वाली नहीं मिल रही है। जो एक्चुअल में यहाँ लेजेंडर वगैरह लिख के आता है ना, वो सब भी इसके अंदर नहीं है। तो भाई साहब समझ नहीं आ रहा होगा आपको भी इसकी स्टोरी वगैरह, तो मैं भाई साहब को बुलाना चाहूँगा, जो आपने पीछे नंबर प्लेट पे भी देख रहे होगे, तुषार गोयल भाई जी की है आज हमारे पास लेके आए हैं ये। सुनाओ तुषार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया अरुण भैया, आप कैसे हो? ऑल गुड भाई, ऑल गुड। आजकल फॉर्च्यूनर का बड़ा सिस्टम चल रहा है भाई साहब, फॉर्च्यूनर लेके हांड रहे हैं सब भाई अपने। सही बात है। तो भाई क्या है ये कन्वर्टेड जो मैंने बात कही, पहले तो ये बताओ, ये वाली बहुत बुरी लग रही होगी ना आपको? आप अपनी वाली के आगे हमारी वाली तो नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। देखो कन्वर्ट वो भी हो जाएगी जब थोड़े 2-4-5 दिन में, लेकिन उसके बाद भी अच्छी लगेगी। अभी बोल सकते हो थोड़ी पुरानी लग रही है, बेकार नहीं लग रही, पुरानी हो गई, क्योंकि 10 साल पुराना डिजाइन हो चुका है ना एक वो वाली चीज है खाली। तो ये कौन सी है? आपकी भी यही थी क्या जो आपने कन्वर्ट कराई है? नहीं भैया, मेरी तो टाइप 3 ही थी। इससे जस्ट पहले जो बिकती थी ना, लेजेंडर से पहले, जो लेजेंडर तो फेसलिफ्ट है, जनरेशन चेंज नहीं है। तो फेसलिफ्ट मॉडल से पहले 2020 में अब तक बिकी थी टाइप 3 फॉर्च्यूनर। ये वो वाला मॉडल है 2020 का BS6 एंड का 4x4 ऑटोमेटिक सिग्मा 4। तो ये मतलब नॉर्मल सिग्मा वाली है 2020 में, जिसमें ग्रिल चौड़ी हो गई थी। हाँ, नहीं चौड़ी नहीं हुई थी, 2017 से बिक रही थी ना। अच्छा, 17 से लेके 20 तक, जिसमें वो क्रोम वाली ग्रिल आया करती थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यार 2020 में तो वो वाली मेरे ख्याल से आ गई थी, या फिर वो मेरे ख्याल से दिसंबर में आई थी आपने? वो 21 में आई थी भैया, मेरी 20 अक्टूबर की है। अच्छा, हाँ। तो यार आपको तो बड़ा अंदर से रिग्रेट हुआ होगा कि अरे मैंने गलती कर दी। मेरे को तो देखो पता ही था भैया कि ऐसे आना होता है, क्योंकि कार का आई हूँ, मेरे को नॉलेज थी, मेरे को पता था कि 2021 के स्टार्टिंग में आ जाएगी, लेकिन घर वालों को उसी टाइम पे लेनी थी। तो उन्होंने कहा था बेटा एक काम करते हैं, अभी ले लेते हैं, हमको पता ही है तू मॉडिफाई का शौक रखता है, तू इसको वैसे भी नई वाली में कन्वर्ट करा ही देगा, क्योंकि फेसलिफ्ट ही है। तो उस चक्कर में हमने 42 लाख ऑन रोड की भी ली थी, और काफ़ी अच्छा डिसीजन था। आप सुनने में आओ, क्योंकि लेजेंडर का सीधा रेट आया था भैया 50 लाख 48 लाख कुछ का सीधा। यार 42 लाख रुपए की थी ये? हाँ, टॉप मॉडल है सबसे ऊपर, इससे कुछ ऊपर कुछ नहीं था। यार मैं होता तो मैं तो नहीं लेता भाई यार, इधर रुक जाता थोड़ी देर। मतलब यार कन्वर्ट कर कितना ही करवा लोगे, उसमें सफाई वफाई नहीं आ पाती ना मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत होता है भैया, 19-20 का फर्क तो मिलता ही है, लेकिन आप किसी अच्छी जगह से फिटिंग कराओ ना, तो वो कहीं ना कहीं तक आपको ऊपर कर देते हैं। अब क्योंकि इसको हुए हुए भी 2-3 साल हो गए ना, रफ एंड टफ चलती है, तो थोड़ा बहुत गैप अब आ चुका है, लेकिन जब करवाया था ना तब एकदम प्रॉपर फ्लश माउंटिंग के साथ आई थी। तो ये क्या आपने लेते ही करवा दी थी क्या, किट लगवा दी? नहीं, थोड़ा टाइम तो लगा था ना किट को आने में मार्केट में। मैंने कराई थी भैया 2021 के जून के टाइम में, ये लेजेंडर किट। हाँ, जब नई आई टाइम तो मेरे भाई बहुत महंगी थी है ना? हाँ, 1,60,000 की पड़ी थी भैया विदाउट पेंट। 1,60,000 की विदाउट पेंट। हाँ जी, हाँ और जी। आप कितनी मिल रही है फुटकर में अब तो? मेरे ख्याल अब तो 85,000, 80,000, 90,000 के बीच में मिल जाती है अगर ढंग से लो। इंस्टॉल कर करा के सब चीज करा के पेंट के साथ भी हद मार के 90-92,000 में दे देते हैं आपको। तो ये आपकी है नई वाली ही मॉडल, इसमें बस केवल ये चीज फ्रंट फेस या बदला है। फ्रंट फेस, जैसे हम तो अपनी में एक्सपेरिमेंट पूरा करने वाले हैं, पूरी इसको निकाल के साइड करके तो काफी चीज, बोनेट, साइड फेंडर वगैरह सब कुछ चेंज होगा। हमारे में खाली बम्पर और ग्रिल चेंज होती है फ्रंट की। और हेडलाइट वगैरह तो आती है। हाँ, तो भाई इसमें तो हम जैसे उतार के इसकी
बॉडी फोड़ी ऐसे इसमें हाँ। मतलब जो पार्ट्स करके लगा देंगे। और इंटीरियर भी करना चाहो तो कर सकते हो। वो तो भाई होगा हमारे में ही। तो नया ही आता था भाई साहब मैं आर्कस मार रहा हूँ, नहीं तो सिस्टम पूरा सेट रखा है। आधी रात में इसको कन्वर्ट करके ऐसी लाके इसी यहाँ पे पिलर के आगे रख देंगे। इसका बोनट खोलो, क्योंकि हम भी भाई, मैं भी, मेरी भी लेजेंडर की ही इच्छा है। तो किट में क्या क्या चीजें रहती हैं भाई तुषार भाई, एक बार बताओ। कितने एक बार भैया information आपका दो। देखो जैसे मैंने ना एक तो एक चीज लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा बॉडी किट लगी हुई है हमारी। यहाँ से आप देख लीजिए, लैंडर का बम्पर तो आपका यहाँ तक कहीं पे खत्म हो जाएगा। ये उससे भी नीचे की एक बॉडी किट आती है फ्रंट और बैक की, ये हमने लगवा रखी है। इसको टीथियम बॉडी किट कहते हैं। लैंडर के में भैया आपके देखो, एक तो ये पैनल्स आते हैं, ये मैट ब्लैक में आते हैं। मैंने पियानो ब्लैक इसको पेंट करा रखा था। ये फ्रंट ग्रिल आती है, ये आता है, एंड अपना ये वाला पार्ट भी चेंज होता है। बाकी और कोई ऐसा चैसिस का कोई लोहे वोहे का पार्ट कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सारा प्लास्टिक पार्ट्स होता है। तो बोनट नहीं होता। बोनट नहीं होता। मेरी जो टाइप 3 है ना, मेरे में बोनट फेंडर नहीं होता चेंज, बस लाइट्स और बम्पर, लाइट बम्पर और ग्रिल। हाँ यार ये तो महंगा नहीं हिसाब पड़ गया इन तीन चीजों का, 1,65,000 रुपए यार। और आपको तो मेरे को पेंट पूंट करा के और महंगी पड़ेगी। नहीं, मैंने जब भैया ली थी ना तो पेंट का कॉस्ट मेरे को कुछ दे रहे थे 30-35 हज़ार रुपये, और मतलब 1,90,000 कुछ की पड़ती। मैंने इसको पूरी गाड़ी को रैप कराया था उस टाइम पे। तो वो रैप अभी तो हटवा दे, क्योंकि 2-3 साल में ना थोड़ा पीला पड़ गया था इस चक्कर में। अभी ओरिजिनल पेंट पे ही है। तो यार मेरे को यार इतनी सफाई सी तो दिख नहीं रही भाई, कहीं पे गैप है, कहीं पे मतलब ऐसे मतलब फिनिशिंग वो वाली बात ये नहीं यार। भैया, ये तो आप जो हेडलाइट वगैरह पे देख रहे हो ना, हेडलाइट मैंने मॉडिफाई करा रखी है, तो ये उसकी कम है। अच्छा। हेडलाइट के अंदर मेरे ना ओरिजिनल जो प्रोजेक्टर इसके लैंडर के लाइट में आए थे, वो मेरे को फीके लगते थे, तो मैंने इसके अंदर प्रोजेक्टर्स भी अपग्रेड करवा रखे हैं। अच्छा। तो उसके लिए हेडलाइट खोलनी पड़ती है एक बार यार तो उसकी कम है। फॉर्च्यूनर की लाइट कम लगती है आपको? आफ्टर मार्केट वाली लाइट कम लगती है। ओके, ये ताइवानी किट होती है ना, सही कह रहे हो हाँ, आप। तो इसकी ये लाइट भी में चेंज हो रिस्पॉन्स जाती है? नहीं था। हो जाती है चेंज इसकी? हाँ, मैंने डुअल प्रोजेक्टर है आपने जो दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये लैंडर की हेडलाइट वाले नहीं है, ये आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर है। इनका आउटपुट उनसे कई गुना और बेटर है। इसमें एलईडी कोई और डलवा लिया आपने मतलब भाई? लेकिन कंपनी की जो लेजेंडर विजेंडर होती है ना, कंपनी के काम में ना अलग ही सफाई से दिखती है यार। देखो जैसे इसमें थोड़ा सा गैप रहता है ना भाई, देखो ये थोड़ा सा रहता है, पूरी उंगली घुस जाएगी थोड़ा। इससे अगर जैसे किसी को आइडेंटिफाई करना हो ना कन्वर्टेड है क्या, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा लिटिल सा अंदाजा लग जाता है कि थोड़ा सा बोनट गैप अपने को मिल जाता है। तो भाई हमारी गाड़ी में स्टेज 1 रीमैप भी हो रखा है अपना OEM प्लस GT ट्यूनर्स की तरफ से। ये गाड़ी जब स्टॉक में थी तो निकालती थी 174 bhp और 450 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन मेरे को कमी क्या होती थी कि मैंने बाहर से लैंडर कन्वर्ट करा ली, 500 Nm आता था उसमें, तो मैं उस चीज़ की कमी मानता था। इस गाड़ी में यार थोड़ी अंदर पावर लगती है, क्योंकि भारी भी हो गई थी ना। तो मैंने अपनी गाड़ी में स्टेज 1 रीमैप कराया। उसके बाद ये गाड़ी अब हो गई है 210 bhp और 520 Nm का टॉर्क, मतलब 20 Nm ज़्यादा और 10 bhp ज़्यादा है स्टॉक लैंडर से निकाल रही है आज के टाइम पे। भाई साहब वाह यार, ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल बन गई है मतलब। हाँ, और मात्र भैया कितने रुपए लगे? 26,000 रुपए। और उससे मेरी एवरेज थोड़ी और बढ़ भी गई है। रीमैप बढ़ गई? हाँ देखो, रीमैप भी बढ़ गई। देखो भैया, रीमैप एक ऐसी चीज है, रीमैप कराने के बाद अगर आप थोड़ा ज्यादा तेज चलाओगे गाड़ी को तो एवरेज ज्यादा गिरेगी, और अगर आप प्यार से चलाओगे तो एवरेज स्टॉक से बढ़ेगी भी। लेकिन बस एक चीज कहते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा एक ना केयर करने वाली बात भी है, अगर आपकी जहाँ गाड़ी 10,000 किलोमीटर की सर्विस कराते हो आप, तो वहाँ आपको बोला जाता है कि यार कहीं ना कहीं आप 8,000 या 8,500 पे सर्विस करा लो, ताकि आपकी गाड़ी अच्छी तरह चले। तो वारंटी वगैरह में दिक्कत नहीं करते? वारंटी वगैरह कोई वॉइड नहीं होती भैया। तो यार पावर में कितना फर्क आया है? और 174 bhp थी भैया। नहीं वो तो चलो फिगर वाइज तो मान गए हम आपकी बात। काफी फर्क है भैया, नोटिस वाला है। जैसे हमारे चैनल पे ड्रैग रेस वगैरह भी करता हूँ ना भैया, तो वो चीज टेस्ट करी है हमने, बखूबा फर्क है इसमें। अच्छा जी, ये क्या लगवा रखा है इसमें? ये भैया वो उसका वो था बेस नॉब, बेस अच्छा, ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह करा रखा है। ये थोड़ा यहाँ से हट गया अपना, यहाँ पे कितने लाख रुपए लगा रखे हैं भैया मॉडिफिकेशंस में ही है? 2 लाख की तो वो फ्रंट का ही हो गया, और म्यूजिक कितने करवा रखा है? 7-8 लाख तो लग रखे हैं भैया गाड़ी में। हाँ जी भैया, 7-8 लाख? हाँ जी, 3 लाख का सिस्टम है भैया। यार इतने में आपने जब 42 लाख टोयोटा को देके और 7-8 ऊपर लगा दिया, आपको रियल हकीकत में लेजेंडर मिल जाती मेरे बड़े भाई। लेकिन भैया वही है ना, खरीद चुके थे, क्या कर सकते हैं। तो कोई रिग्रेट फिग्रेट नहीं है? आज भी रिग्रेट नहीं है भैया। आप आज देखो ना 57 लाख की हो गई लेजेंडर, उसके हिसाब से देखो मैं कितने 50 लाख में क्या लेके घूम रहा हूँ यार। पर वही है यार, 2020 मॉडल और 24 में भाई सब फर्क है ना यार। लेकिन मेरा भी BS6 है, मेरा रुकता तो है नहीं कहीं पे भी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मेरी BS6 है। ये लेजेंडर का इंटीरियर नहीं है भाई इसके अंदर। ये अपना टैन कलर बोल लो या फिर अपना टोयोटा इसको बोलते हैं चरमॉइश कलर, ये वो कलर का इंटीरियर हमें मिलता था। इससे पहले जो फॉर्च्यूनर आती थी ना, उसमें ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलता था, डार्क ब्राउन चॉकलेट इंटीरियर इसको कहते थे। एंड में 2020 में हमें ये वाला इंटीरियर मिलने लगा था। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बाहर से लेजेंडर दिख रही है, अंदर से है ये 2020 वाली है ना, और इंटीरियर पूरा ऐसे है, कोई भी कंफ्यूज हो जाए इसको देख के कि भाई ये क्या है, चल क्या रहा है। ऐसे ही सेम हमारी के साथ होगा भाई।
कोई मतलब पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे अब कोई भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि भाई अच्छा ये पुरानी वाली कन्वर्ट करवा रखी है, लेकिन वैसे कोई पहचान नहीं पाता है। इसमें तो भाई इंटीरियर वगैरह तो सेम ही था, इन्होंने तो बस वो बदलवाई थी, लेकिन अपना एम पूरा ये रहेगा कि इंटीरियर भी हम अपना पूरा कट टू कट कराएं। अच्छा इसमें ये डिस्प्ले में देख रहा हाँ हूं डिस्प्ले भैया पुरानी वाली थी, मैंने आफ्टर मार्केट इसमें ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल करवा रखा है ना, तो ये उसके बाद मैंने डिस्प्ले भी चेंज कराई थी, क्योंकि पुरानी वाली में ना कोई एप्पल कारप्ले आता था ना कुछ आता था, कुछ फीचर ही नहीं थे। इसमें मेरे को सब मिल जाता है। उस टाइम पे तो कार प्ले वगैरह कुछ भी नहीं था। अब नई वाली में आने लग गया था ना, तो मैंने बाहर से ही अपनी सोनी की XAV 8000 नंबर इसमें डिस्प्ले लगवाई थी। तो ये परफेक्टली वर्क करता है इस फॉर्च्यूनर के हाँ, साथ। इसमें वो कार प्ले वायरलेस है, वायर वाला है भैया, वायरलेस वाला मॉडल इससे थोड़ा और महंगा था, वो 90,000 कुछ का आता था, वो 9100 या 9500 नंबर था। बताओ उस टाइम पे भाई फॉर्च्यूनर में कार प्ले वगैरह भी नहीं आता था, और 42 लाख रुपीस भाई देख के आए थे भाई फॉर्च्यूनर के लिए, बताओ यार। और ये प्रॉपर इनकी 4x4 है। आजकल 4x2 का बहुत क्रेज चल गया है। 4x2 ऑटोमेटिक लोग ज्यादा ले लेते हैं, 44-45 में मिल जाता है भैया। एक तो चक्कर ये भी है ना, 4x4 की 4x2 के कंपेयर में एवरेज बेकार है। अब 4x4 हमारी मैक्सिमम भैया देती है 6 से 7 किलोमीटर हाईवे उस पे अपना शहरों में, बस बस बहुत कम एवरेज है भैया। और अगर आप 4x2 ले लोगे तो उसकी एवरेज आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं कम से कम 9 से 11 की, ठीक है। और ये भी जब मैं बता रहा हूँ 6 से 8 की, जब 4x2 पे चलती है। 4x4 मॉडल तो है, लेकिन 4x2 पे चलाता हूँ। 4x4 पे आज तक इतना कुछ, जैसे अब ऐसी रोड पे भी है ना तो जाके एंगेज करते हैं। 4x4 पे और कम हो जाएगी इसकी एवरेज, आ जाएगी फिर 4 पे या 3 पे ऐसे कुछ आ जाएगी। तो बहुत कम माइलेज बता रहे हो भाई आप इसको, कम है भैया। चलाते ही कैसे हो भाई, फिर पी पाए तो तेल का 44,000। अच्छा भाई 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से, 3.5 साल। जब 42 लाख के हिसाब से भैया उस टाइम देखो ग्लोस्टर ने बिकती थी, उस टाइम ना महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन वगैरह कोई सी आई थी, उस टाइम सिर्फ ऑप्शन था या तो ये या तो एंडेवर भैया लेने का पूरा मन था, लेकिन एंडेवर में ना मेरे को 3.2 इंजन चाहिए था, 2 लीटर वाला नहीं चाहिए था। 2 लीटर के चक्कर में सिर्फ वो कैंसिल करी, क्योंकि वो गाड़ी ना काफी दबी फील हो रही थी, उस चक्कर में वो गाड़ी का मन हट गया था, इसलिए हम 4 फॉर्च्यूनर लेके आए थे। उस टाइम पे तो लोग एंडेवर की इतनी कदर करते नहीं थे। हाँ। आज जब वो है नहीं तो भाई साहब वो फोर्ड एंडेवर आ जाए, अब नई वाली एंडेवर आने का सब लोग सही थे बैठे हैं। जब भी कोई नहीं लेगा भाई तब भी उसमें दुनिया वाली कमी निकाल देंगे कि उसके इंजन में ये वो बिकनी भाई फॉर्च्यूनर ही है आपकी, कुछ भी कहो। लेकिन अब फॉर्च्यूनर में भी भैया हम जैसे लोग जो है ना ओनर्स अपडेट मांग रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में कुछ ढंग से अपडेट कर दो। अभी तक क्या है कि अब जैसे लैंडर आने के बाद GR स्पोर्ट निकाल दी, ये सब मेरे को लगता है कि बेमतलब का है। प्रॉपर एक इसको कन्वर्जन दे देना चाहिए, अब इसमें सारे के सारे फीचर आ जाए अपने। सही बात कह रहे हो तुषार भाई। ये तो अब जैसे इंटीरियर भाई आज भी सेम आ रहा है यार। हाँ। बस लेजेंडर में फर्क वैसे क्या, एक वायरलेस चार्जर है और सीटों का कलर गुलाबी और दूसरा एक वेंटिलेटेड सीट देती है। हमारी वाली में वेंटिलेटेड सीट नहीं है ना, अब वाली फॉर्च्यूनर में वेंटिलेटेड सीट भी आ गई। बस ये डिफरेंस है, वरना तो भाई साहब देखना पुरानी अगर आपके 2016 वाली मॉडल भी है ना उसको भी आप बड़े प्यार से कन्वर्ट करवा सकते हो। और उसमें आपका खर्चा भी बहुत कम होगा, अब उसमें इंटीरियर वगैरह आपको सब लेटेस्ट ही मिलता है ना ऑलमोस्ट। अब जैसे भाई ये गाड़ी है मैंने जैसे 8,70 के लगभग ली है, अब मैं इसमें भाई 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए ऊपर से लगाऊंगा, कितने होंगे 16-17 लाख रुपए हो गए। इतने में आपको बड़े प्यार से ये 2016-17 मॉडल मिल जाएगी। टाइप 3 वाली आपकी, उसमें लेजेंडर किट लगवा लो 80-85 हजार जैसे भाई ने अभी आपको बताया है, उस हिसाब से फिर आपकी वो लीगल भी रहेगी चलने लायक। हाँ, आपको उतनी मेरा आज तक कोई इस चीज के चक्कर में चलान वगैरह नहीं करता भैया किसी भी चीज से। एक तो कलर भी मैंने गाड़ी का सेम रखा हुआ है, उनको कोई इस चीजों से मतलब नहीं पड़ता कि आपने लैंडर में कन्वर्ट करा लिया है। सब इतना किसको पता चलता है। मतलब जो हमारी लैंडर किट थी वो 160 की पड़ गई थी हमें विदाउट पेंट, और जो आप ये नीचे किट देख रहे हो ना फ्रंट की मैंने आपको ये दिखाई, और ये बैक वाला खाली ये 2 पीस 50,000 पे गया भैया। तो यार 4x4 आपने ले तो रखी है, 4x4 का कभी इस्तेमाल भी किया है मतलब ऐसे शहरी यार आप दिल्ली वाले बस वो ले उस टाइम टॉप मॉडल के चक्कर में ली थी, बट ऐसा इस्तेमाल नहीं करी। आज से ले दलाक वगैरह कहीं नहीं गई गाड़ी। बताओ। हाँ। मैं तो टायर भी मिशलिन के डलवा रखे भाई ने। टायर इसके घिस गए थे, ब्रिजस्टोन के आते थे। हाँ। तो उसकी जगह मिशलिन का डलवा दिए थे इसमें, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका उसके कंपेयर में। यार बढ़िया है यार। अब मेरी और मुझे तो अपनी का वेट है यार, कब ये ऐसी बनेगी और कब मजा आया करेगा। कुछ भी कहो, चाहे ये टाइप 2020 वाली है, टाइप 3 है, 2, 1 वटेवर, बट भाई देखनी बनती है भाई। देखना दोनों गाड़ियाँ जब 20 सी नजर आती हैं कि भाई वाह कुछ मतलब चीज और माल खड़ा है अपने पास, वो वाली फील है भाई। आप भी एक्साइटेड हो क्या देखने के लिए? बहुत कैसे लेजेंडर बन जाएगी? मैं तो यही देखना चाह रहा हूँ कि हम इस वाली को भी इस वाली में कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या टेक्निक आ गई है भैया। देख लो भाई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल भाई, लेकिन अरुण भाई सोचवा देंगे सबको भाई। चलो तुषार भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फुल सेटिस्फाइड भाई गाड़ी के साथ, फुल ओके एकदम। अभी तक भैया कोई आज तक, तो टोयोटा की खासियत है इसमें आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। सिर्फ बेसिकली अपना वही 7-8 हज़ार रुपये का जो तेल पानी का सर्विस होता है, और एक इसमें ना BS6 से तो एडब्लू डलता है, बस उसी का खर्चा है। बाकी इस गाड़ी ने आज तक कोई खर्चा ना मांगा। टेंशन फ्री गाड़ी, टेंशन फ्री गाड़ी। बाकी सबके कंपेयर में इससे मेरे पे महिंद्रा XUV 500 भी थी भैया,
उसका बिल बनता रहा 12-13 हज़ार रुपये का, इसका बनता है 7-8 हज़ार रुपये का। तो देखो ना, वो 20 लाख की गाड़ी है, 40-42 लाख की गाड़ी उससे कम बिल कर रही है। सही तो बात उस हिसाब से बहुत खुश हूँ भैया। चलो भाई जी, बहुत बहुत हमें भी बहुत खुशी हुई भाई से मिलके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। तो ये थी भाई दोनों फॉर्च्यूनर टाइप 2 टाइप 3। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।